मुख्य धारा के मीडिया के मुकाबले वैकल्पिक मीडिया का वजूद हमेशा से रहा है। वैकल्पिक मीडिया से मतलब है जो मुख्य धारा का मीडिया ना दिखाए, उसको जगह ना दे, वह वैकल्पिक मीडिया बताता है। इसीलिए वैकल्पिक मीडिया को मुख्य धारा के मीडिया से अलग देखा जाता रहा है। वैकल्पिक मीडिया में उन सूचनाओं, विश्लेषणों और मुद्दों को जगह दी जाती है जिन्हें मुख्य धारा के मीडिया में स्थान नहीं दिया जाता। वैकल्पिक मीडिया में जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे होते हैं। दुनिया भर में मुख्य धारा के अखबारों के मुकाबिल लघु पत्र पत्रिकाएं निकलती रही हैं जिनका मिजाज मुख्य धारा के मीडिया से अलग रहता आया है, वो आज भी अलग ही नज़र आता है। भारत में मुख्य धारा का मीडिया कहा जाने वाला पूंजी आधारित मीडिया लगभग दम तोड़ चुका है। सरकार के लिए बैटिंग करने वाले मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। इसके लिए नया शब्द हो रहा है चरण चुंबक मीडिया। ये शब्द तब सामने आया जब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने 14 एंकरों के बहिष्कार करने का फैसला किया। ऐसे वक्त में जब मुख्य धारा के मीडिया ने आम आदमी के मुद्दों को उठाना बंद कर दिया है, तो वैकल्पिक मीडिया ने वे सूचनाएं देना शुरू किया जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया सामने नहीं लाता। वह चाहे देश के आर्थिक हालात हों, अडानी का मुद्दा हो, बेरोजगारी के आंकड़े हों या महंगाई का मामला हो। वैकल्पिक मीडिया मुख्य धारा के मीडिया को टक्कर देने लगा है। साथ ही उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं किस तरह की जिम्मेदारी बढ़ी है। मुक्ति बोध के शब्दों में कहें तो अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़। निर्भीक पत्रकारिता करनी है तो उस कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। किस तरह की कीमत देनी होगी ये भी आप लोग समझते ही होंगे। कम समय में ही वैकल्पिक मीडिया ने मुख्य धारा के मीडिया, जिसमें प्रिंट, टीवी और रेडियो शामिल है, के दबदबे को कहीं कड़ी टक्कर दी है और चुनौती भी दी है। तेज़ी से हुए तकनीकी विकास, कंप्यूटर, इंटरनेट के विस्तार और मोबाइल की क्रांति की बदौलत डिजिटल मीडिया उपभोक्ताओं के लिए नई खिड़कियां खोल रहा है। इस नए मीडिया का तेजी से दायरा ही बढ़ा है और असर भी बढ़ा है, बसर बढ़ा है, आप देख भी रहे होंगे। इसका नतीजा ये हुआ है कि देश में एक बड़े वर्ग ने खबरों और विश्लेषणों के लिए अखबारों या टीवी चैनलों पर अपनी निर्भरता ख़त्म कर दी है। खबरों के लिए अपने टीवी के साथ चिपक कर बैठने की ज़रूरत रह गई है, नई अखबार खरीदने की मजबूरी। यही वजह है कि अखबारों की प्रसार संख्या तेज़ी से गिरी है और लगातार गिरती ही जा रही है। इस वक्त देश में कई वेबसाइट और यूट्यूब चैनल लोकप्रिय हो रहे हैं जो आम आदमी की बात करते हैं, सरकार की नाकामी को सामने लाते हैं, सरकार जो छिपाना चाहती है उसे सामने ला देते हैं। द वायर, द प्रिंट, न्यूज़ क्लिक, जंजवार, सत्य हिंदी और न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उन मुद्दों को सामने ला रहे हैं जिनसे मुख्य धारा का मीडिया कन्नी काट जाता है। इन वेबसाइट से देश के प्रख्यात पत्रकार जुड़े हुए हैं जिनमें शीतल पी सिंह, आशुतोष, आलोक जोशी, अमरीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, साक्षी जोशी, बुशरा रहमान, रूबा अंसारी वगैरह वगैरह शामिल हैं। व्यक्तिगत तौर पर रवीश कुमार, पुण्य परसोन वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, अपनी तरह से सरकार की नाकामियों को सामने ला रहे हैं और वे सब बता रहे हैं जिन्हें गोदी मीडिया नहीं बताना चाहता। वैकल्पिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया की ताकत को राजनीतिक दलों ने भी पहचाना और उन्होंने इसका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की। अन्ना आंदोलन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। 2013 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की चुनावी जीत और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की कामयाबी में पारंपरिक मीडिया से ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका सोशल मीडिया की रही और डिजिटल मीडिया की भी रही। लगभग सभी राजनीतिक दलों में आईटी सेल के गठन हुए। इसने मीडिया के दबदबे का ही नमूना है। जो वैकल्पिक मीडिया और सोशल मीडिया नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए तारनहार बना, अब वह उनके आलोचकों के काम आ रहा है। ये सब देख रहे हैं। यही वजह है कि सरकार के कदम आहिस्ता आहिस्ता ही सही डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देख रहे हैं कि किस तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र सरकार के लिए नए दिशा निर्देशों पर तीखी बहस चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि डिजिटल और सोशल मीडिया के रेगुलेशन
के लिए सख्ती बरतना ज़रूरी है। शक होता है कि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के नाम पर कहीं स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता की आवाज़ दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। दुनिया भर में सरकारें अपने फैसलों पर सहमति का माहौल बनाने के लिए देश पर संकट का माहौल बनाती हैं। प्रख्यात अमेरिकी बुद्धिजीवी नोम चोम्स्की ने अपने मशहूर किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में इसके बारे में विस्तार से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। सरकारों के लिए अपनी जवाबदेही से बचने का सबसे आसान तरीका होता है आम आदमी के अभिव्यक्ति के अधिकार को संकुचित कर देना, जो लगातार किया जा रहा है। वैकल्पिक मीडिया को और ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा। वैकल्पिक मीडिया हमेशा ही कम संसाधनों के बल पर चलता है, इसलिए ज़रूरी है कि जो पैसा मुख्यधारा के मीडिया पर जनता खर्च करती है, उतना पैसा वैकल्पिक मीडिया की मजबूती के लिए खर्च करने की ज़रूरत है। वैकल्पिक मीडिया का असर बढ़ा है। अगर मुख्य धारा के मीडिया ने अपने में सुधार नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वैकल्पिक मीडिया मुख्य धारा के मीडिया से ताकतवर हो जाए, और ये आने वाले दिनों में हो भी सकता है। आप देख रहे थे जन विचार। हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।